देखो वापस से हम लोग एक सम और मिनी कॉन्ट्रैक्ट का कर लेते हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर से 20 मार्क का आने वाला ये। चलो यहाँ पे देखो अच्छा क्या दिया है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 23। नवकेतन लिमिटेड दिया हुआ है यहाँ पर, कंपनी का नाम दिया नवकेतन लिमिटेड। पेज नंबर 115 है, क्वेश्चन नंबर 23। नवकेतन लिमिटेड हैज अंडरटेकिंग द टू कॉन्ट्रैक्ट, it is the furnish the following information for the year ended 31st March 2013। यहाँ पर दो कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है यहाँ पर, एक का नाम है सांगली कॉन्ट्रैक्ट है, दूसरा कौन सा है सतारा कॉन्ट्रैक्ट, मतलब दो जगह इसका कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। पर्टिकुलर्स दिया हुआ है यहाँ पर, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, मटेरियल एट साइट है, अनसर्टिफाइड वर्क दिया है, प्लांट एट साइट दिया है, वर्क सर्टिफाइड दिया हुआ है। ये सब मत करो, बहुत छोटा सा समय, छोटा सा तो भी बताऊं। दूसरा पेज अच्छा बहुत छोटा है, करना है तो करा देता तुम लोग को। अभी वो कराओ, अभी रुक जा, एक 3 कॉन्ट्रैक्ट वाला करा देता हूँ। हाँ 3 कॉन्ट्रैक्ट, 3 मतलब 2 से ज्यादा। चलो यहाँ पे देखना आप लोग, इसका ये क्वेश्चन नंबर 22 देख लो, चाहिए कई बार एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 22 जल्दी से ग्रुप में भेज दे सब लोग। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, अब फॉर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर कमेंस 3 कॉन्ट्रैक्ट। बोलता है इसके पास क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया है, 3 कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है। एक का कॉन्ट्रैक्ट ए है, बी एंड सी है। ऑन 1 अप्रैल 2012, ऑन 1 अक्टूबर 2012 से दिया यहाँ पर, फर्स्ट वाला दिया 1 अप्रैल 2012 से स्टार्ट होगा, 1 अक्टूबर 2012 से एंड 1 जनवरी 2013 से रिस्पेक्टिवली, मतलब तीनों कॉन्ट्रैक्ट के स्टार्टिंग के डेट अलग अलग दिया हुआ है। आगे लिखा द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स अबाउट द अबव 3 कॉन्ट्रैक्ट आर ऑब्टेन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013 का आपको दिया हुआ डेटा यहाँ पर। पर्टिकुलर्स में कॉन्ट्रैक्ट ए दिया है, कॉन्ट्रैक्ट बी दिया है, कॉन्ट्रैक्ट सी दिया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिया हुआ है। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कहाँ पे जाता है, फॉर्मूले में हम लोग यूज करते हैं। मटेरियल इशू किया तो कहाँ पे आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा। वेजेस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट साइड में आएगा। प्लांट का डेप्रिसिएशन आता है, ठीक है, हम लोग इसका डेप्रिसिएशन निकाल के लिखेंगे। अभी यहाँ पे लिखा मटेरियल एट साइड दिया एंड ऑफ द ईयर, फिर क्रेडिट साइड में आ जाएगा। वेजेस आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। वर्क सर्टिफाइड क्रेडिट साइड में आएगा। ब्रैकेट में लिखा परसेंटेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, जो वर्क सर्टिफाइड हो कैसे निकालना है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का परसेंटेज दिया उतने परसेंट रहेगा यहाँ पर। कैश रिसिप्ट कहाँ पे जाएगा, फॉर्मूले में यूज होता है। वर्क अनसर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ पे जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड में। लिखा द प्लांट्स आर इंस्टॉल ऑन द रिस्पेक्टिव डेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर एंड डेप्रिसिएशन टू बी प्रोवाइडेड एट द 10%। इसके ऊपर डेप्रिसिएशन आपको 10% चार्ज करना है। सेकंड पेज भी भेजा था ना तो अच्छा। हाँ, प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ए बी सी बनाना, सो द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस में कितना जाएगा वो भी कैलकुलेट करके देना है। यहाँ पर 3 कॉन्ट्रैक्ट दिया और कई बार एग्जाम में पूछा हुआ। TY BCom मार्च 2018, अक्टूबर 2013, SY बाय 16-15, ऐसे कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलो हम लोग इसका फॉर्मेट ड्रॉ कर देते हैं। अभी 3 कॉन्ट्रैक्ट दिया तो 3 कॉलम ड्रॉ कर देने का। पर्टिकुलर्स ए बी सी, पर्टिकुलर्स ए बी सी, ये तीनों कॉन्ट्रैक्ट का आपको यहाँ पे फॉर्मेट ड्रॉ करना है। जल्दी से ड्रॉ कर लो आप लोग, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग एक एक आइटम बोलो, हम लोग यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में पोस्टिंग करते हैं। फर्स्ट आइटम क्या दिया है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिया है, एक कहीं पर भी नहीं जाएगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या होता है, फॉर्मूले में आता है। नेक्स्ट आइटम क्या दिया है, मटेरियल इशू दिया है। मटेरियल इशू कहाँ पे जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड खर्चे रहेंगे सब डेबिट में जाएंगे। 2
मटेरियल इशू कितना है अमाउंट? 1,44,000 ए का है, बी का कितना है? 58,000, सी का 20,000 है। इसको ऐड करने देखो, अच्छा कोई आया यहाँ पे सर से। नेक्स्ट क्या है? ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। वेजेस पेड है, डेबिट साइड में आएगा। टू वेजेस पेड कितना अमाउंट है? 2,26,000, 1,16,000, 15,600। कौन सा है? ये 2,20,000 है, राइट है ना? बी कितना है? 1,12,400 ना, 14,000। ये इससे पहले वाला अमाउंट कहाँ से बोले थे तुम लोग? अच्छा ठीक है, चलो नेक्स्ट आइटम देखो क्या दिया है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट में जाएगा। टू डायरेक्ट एक्सपेंस कितना है अमाउंट? 10,400। ओके नेक्स्ट। डेप्रिसिएशन है, प्लांट है, उसका डेप्रिसिएशन हम लोग लिखेंगे, प्लांट को नहीं लिखते, ठीक है। इसका डेप्रिसिएशन हम लोग बाद में वर्किंग नोट बना के कैलकुलेट करते हैं, उसको स्किप करके नेक्स्ट चलो। क्रेडिट में देखो प्लांट है, क्या हुआ? मटेरियल एट साइट है। प्लांट नहीं आएगा बच्चा, प्लांट का डेप्रिसिएशन आएगा। प्लांट हमारा खर्चा नहीं है ना, खर्चे इसके अंदर जो भी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड खर्चे होते हैं वो लिखते हैं। इसके अंदर प्लांट क्या हो गया? एसेट्स हो गया। हाँ ऐड कर। नेक्स्ट क्या दिया हम लोग को? क्रेडिट मटेरियल साइड, ये 3 आइटम क्रेडिट साइड में आएगा। WIP लिखने का, इसके अंदर 3 आइटम आता है। मटेरियल एट साइट आएगा, वर्क सर्टिफाइड आएगा और वर्क अनसर्टिफाइड आता है। हाँ ये 3 आइटम आता है। मटेरियल एट साइड कितना दिया हुआ है? 8,000, 4,000 और 2,000। नेक्स्ट वेजेस आउटस्टैंडिंग डेबिट साइड में आ जाएगा। कितना है? 3,600। कितना बच्चा? नेक्स्ट कैश रिसीव कहाँ पे आ जाएगा? फॉर्मूले में आता है, ठीक है, ये यहाँ पे नहीं आता। नेक्स्ट बस डायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट साइड में आ जाएगा। कोई भी खर्चा रहेगा सब डेबिट में आ जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंस कितना है? और कुछ दिया है? सर्टिफाइड का कितना अमाउंट है? वो तो परसेंट में निकालने देना, परसेंटेज में निकालना। कितना परसेंट बोल रहा है सब में? 50%। किसका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का बोल रहा है? तो चेक करो, एक कॉन्ट्रैक्ट ए का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है? 8 लाख है। 8 लाख का 50% कितना हो जाएगा? 4 लाख हो जाएगा। किसका? कॉन्ट्रैक्ट का। देखो अच्छा, सबसे स्टार्टिंग में दिया कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, दिखा? हाँ, उसका 50% निकालना के 8 लाख। दूसरा यहाँ पे क्या दिया अच्छा? दूसरे का 64% बोला है, तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना? 2,50,000 का 64% निकालो। 1,60,000 आ जाएगा। उसके बाद का कितना आ जाएगा? 36,000 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया है? अनसर्टिफाइड। इसका अमाउंट दिया कि इसका भी निकालना है। 12,000 दिया हुआ है। 12,000, 8,000, 2,100 ना। नेक्स्ट डायरेक्ट एक्सपेंस हम लोग ने लिख दिया, ठीक है, हो गया सर। अभी हम लोग को क्या करना है? डेप्रिसिएशन लिखना बाकी है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ टू डेप्रिसिएशन, और इसका हम लोग को वर्किंग नोट बना के डेप्रिसिएशन में निकाल के पहले कैलकुलेट कर लेता हूँ कि कितना आएगा डेप्रिसिएशन।
मैं यहाँ पर नीचे ही कैलकुलेट करता हूँ। और एक पेड प्रीपेड एक ही इधर ही आएगा। पेड प्रीपेड डायरेक्ट एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सपेंस डेबिट में ही आएगा। दोनों भी पेड प्रीपेड, ए वाला एक पेड एक प्रीपेड है। हाँ दोनों प्रीपेड है। कहाँ पे प्रीपेड दिया हुआ है? अभी आखिरी वाला ये जो 1200 और इससे पहले क्या दिया था? पेड वाला पेड दिया, तो उसको फिर माइनस करके लिखना पड़ेगा अपने को। प्रीपेड मतलब एडवांस में हमने देख रखा, तो उसको माइनस करना पड़ेगा, इसमें से माइनस करना था। फिर पेड प्रीपेड दिया था, तो चल यहाँ पर पेड में से प्रीपेड माइनस करने का मतलब एडवांस में हम लोग देख के रखे हैं ना, तो एडवांस के आइटम क्या होता है? एसेट साइड में जाता है। बट हम लोग को यहाँ पर तो ऐसा कुछ बैलेंस शीट बनाना नहीं होता है। तो ये अमाउंट जो था ना, पेड का जितना अमाउंट दिया उसमें से डायरेक्ट एक्सपेंस प्रीपेड वाला माइनस कर दो। देखो यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंस पहले कितना दिया था, पेड वाला कितना था? पेड वाला लिखे थे, हटा के दिए। क्योंकि उसमें से माइनस करके लिखना है बच्चा। 10,400 कहाँ दिख रहा है बच्चे की? 400 में से माइनस 10,400 तो दिया ही है ना, माइनस करने का प्रीपेड वाला। बोलना कितना कितना आएगा, बोल दो सही। 9,200 ये कितना आया? 9,200 आया। दूसरे का कितना आएगा? 3,600 में से 400 रुपये निकालो। कितना? 3,200। नेक्स्ट 1,400 में से 1200 कितना? 1200 आएगा। हाँ। ये यहाँ पे देखना अच्छा, आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है, प्रीपेड हमेशा क्या होता है? लेस होता है। यदि आउटस्टैंडिंग दिया रहेगा तो ऐड करके लिख देने का, प्रीपेड रहेगा तो लेस करके। आउटस्टैंडिंग दिया मान लो ऐड करके नहीं लिखे, डायरेक्टली पोस्टिंग कर दोगे तो भी राइट होगा, क्योंकि वो चीजें ऐड होकर इसी के अंदर आएगी। बट प्रीपेड दिया तो याद से लेस करना पड़ता है। यदि आपने लेस नहीं किया वापस से लिख दिया तो वो ऐड हो जाएगा, क्योंकि प्रीपेड को क्या करना पड़ता है? लेस करना पड़ता है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस हमेशा लेस होता है। प्रीपेड का मतलब हमने एडवांस में देख रखा है, तो जो चीज नेक्स्ट ईयर के लिए देख रखे हो नेक्स्ट ईयर का खर्चा होगा, इस साल का नहीं रहेगा, तो उसमें से माइनस कर देने का। अभी हम लोग डेप्रिसिएशन पे आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे डेप्रिसिएशन निकालना बाकी है। तो डेप्रिसिएशन के लिए हम लोग को कितना % डेप्रिसिएशन बोला है? 10%। कॉन्ट्रैक्ट ए का और कॉन्ट्रैक्ट बी और कॉन्ट्रैक्ट सी, ठीक है। कितना अमाउंट था टोटल? 10%। प्लांट के ऊपर निकालेंगे। प्लांट का वैल्यू देखो कितना, प्लांट का वैल्यू, प्लांट इंस्टॉल कितना दिया है? 40, 16 और 12। 40,000 एक का था प्लांट, 40,000 और दूसरे का 16,000, 12,000। अभी इसके ऊपर 10% बोल रहा है, तो 10% निकालेंगे। 4,000। नहीं 4,000। पहले, अरे मंथ तो देखो कितने मंथ्स हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट में प्लांट को यूज किया, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग कितने मंथ्स प्लांट में यूज किया, ये कैसे पता चलेगा हम लोग को? एक मिनट, हाँ देखो कब से कब तक, देखो फर्स्ट वाला कॉन्ट्रैक्ट कब स्टार्ट हो रहा था? 1 अप्रैल को स्टार्ट हो रहा है। क्लोजिंग हम लोग का कब है? 31 मार्च का। मतलब ये पूरा 12 महीने इसका डेप्रिसिएशन जो आएगा पूरे 12 महीने का आएगा। इसका डेप्रिसिएशन पूरा 12 महीने का आएगा। दूसरा वाला कॉन्ट्रैक्ट कब से स्टार्ट हो रहा था? 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। 1 अक्टूबर से 31 मार्च कितने महीने हो जाएंगे? 6 मंथ आ जाएगा। 6 डिवाइड बाई 12 हो जाएगा। सी वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है 1 जैन से स्टार्ट हो रहा है, तो जैन से मार्च कितना हो जाएगा? 3 मंथ्स हो जाएगा। तो इसका अमाउंट कितना आ जाएगा? फर्स्ट वाले का 4,000 आ जाएगा। सेकेंड वाले का, हाँ एंडिंग तो बच्चा 31 मार्च ही हमारे कॉन्ट्रैक्ट का। इसका कितना है? सेकेंड वाले का 800 आया, थर्ड वाले का 300 आया। अभी ये जाने का यहाँ पर डेप्रिसिएशन करके लिख देने का, टू डेप्रिसिएशन। पहले का कितना आ जाएगा? 4,000, सेकेंड का कितना आ जाएगा? 800 और कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग का यहाँ पर पूरा डेप्रिसिएशन हो गया, कुछ भी पोस्टिंग बचा नहीं है। इसे कॉपी करो, इसको मैं रब करूंगा क्योंकि हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस भी निकालना रहेगा।
उधर निकालो। नहीं उधर दिखेगा नहीं, मोबाइल में लो। अरे ये वाला इसमें नहीं दिखता रहे, इसको कॉपी तो कर। ये देखो, इसके पहले सबसे पहले अभी क्या करने का, यहाँ पर टैली करने का। इसको एक एक कॉलम का टैली करने का कि कौन से साइड का अमाउंट ज्यादा है। जैसे मान लेते हैं हम लोग सी का पहले टैली करते हैं, तो सी का चेक करो कौन से साइड का अमाउंट ज्यादा है, डेबिट का ज्यादा है या क्रेडिट का। इस साइड का डेबिट है और इस साइड का क्रेडिट है। सेट 31,100 कौन से साइड का? इस साइड का कितना 31,000 और उस साइड का मतलब उस साइड क्रेडिट साइड का ज्यादा है ना, 38,000 हो गया। 3900 कितना 39 है, कैसे आएगा? 39 क्यों आएगा लेकिन बता तो सही। सीधा सीधा 40,100 से आएगा ना। इसमें से इसको माइनस करो, जो डिफरेंस आएगा उसको हम नोशनल प्रॉफिट बोलते हैं। इसका टोटल मारा, दोनों साइड लिखने का, इसमें से माइनस कर देने का। इसका टोटल कितना रहा? 37,100। उसको 40,100 में से माइनस कर दो। जो ज्यादा अमाउंट रहेगा उसको दोनों साइड लिखने का, कम वाले को उसमें से माइनस कर देने का। टू नोशनल प्रॉफिट। अभी ऐसे सेकंड वाले कॉलम का टोटल मारो। कौन सा क्रेडिट साइड का है क्रेडिट बी का 1,70,000 और डेबिट साइड का कितना है? डेबिट साइड का है 1,78,000 मतलब डेबिट साइड का जाता है ना। कितना टोटल? 1,78,000। तुम्हें किया है 1,78,000 में से ये माइनस करो। देखो यहाँ पर जो आएगा इसको कॉस्टिंग लॉस बोलने का। कितना आया? 6,000 ना। नेक्स्ट देखो क्या दिया है, थर्ड वाले ए का टोटल मारो। ए और इसका 51 इसका 4,20,000 क्रेडिट साइड का है। डेबिट साइड का टोटल मारो। 3,84,000 मतलब इस साइड का ज्यादा है। ए रुको यहाँ पे देखो, अच्छा 4,20,000 दोनों साइड लिखेंगे। 36 इसमें से इसको माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 30। अभी यहाँ पर जो भी जिसका लॉस आ गया उसका कुछ भी नहीं करना है। जिसका नोशनल प्रॉफिट आया वो यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा बाई नोशनल प्रॉफिट। और नोशनल प्रॉफिट में जाकर हम लोग ए में लिखेंगे 36,000 आया था, सी में कुछ भी नहीं आया था। सॉरी, सी का कितना आया था? 3,000 ना, कि 30,000 था? सी का 3,000 था ना, 3,000 था। अभी नोशनल प्रॉफिट आने के बाद इसमें से कुछ अमाउंट हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे और कुछ अमाउंट रिजर्व में जाएगा। अभी वो कितना ट्रांसफर करना है जो मैंने कल फॉर्मूला बताया था उसके बेस पे हम लोग डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड, मतलब कितना परसेंटेज काम कंप्लीट हुआ है। मैं इसको रब कर दूं, ये डेप्रिसिएशन वाला हो गया लिख के। यहाँ पर किसका? यहाँ पर क्योंकि इसका लॉस आया था ना, सिर्फ प्रॉफिट को हम लोग को ट्रांसफर करना रहता है, लॉस आया था इसको नहीं ट्रांसफर करना होता है। प्रॉफिट सिर्फ 2 में आता ना, तो दोनों का प्रॉफिट लिखा। हाँ, लॉस का कुछ नहीं करने का, लॉस उधर ही खत्म हो जाएगा। तो प्रॉफिट में नोशनल प्रॉफिट के कुछ पार्ट्स को हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना पड़ता है, कुछ रिजर्व में। तो इसके लिए
हम लोग दो दो का आया था, तो पहले मैं यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ए का निकालता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट ए। इसमें परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड निकालने का, परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड कैसे निकालने का, परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड लेने का डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100 करने का। ऐसे ही हम लोग कॉन्ट्रैक्ट सी का भी निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड, इसका फॉर्मूला क्या रहता है, वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100। अभी वर्क सर्टिफाइड इसका कितना था, 4 लाख था, और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना था, 8 लाख ना। तो कितना आ जाएगा ये, 50% आएगा, क्योंकि ये पहले से उसमें दिया हुआ था कितना परसेंट। हम लोग वर्क सर्टिफाइड ही इसके बेस पे निकाले थे, ठीक है, वर्क सर्टिफाइड ही इसके बेस पे निकाले थे। मतलब ये जो अमाउंट था ना, इसका अमाउंट नहीं दिया था, इसका परसेंटेज दिया था कॉन्ट्रैक्ट का, तो हम लोग उसका वही अमाउंट आएगा, ठीक है। बट कैसे निकालना वो मैं आपको बता रहा हूँ। वर्क सर्टिफाइड इसका कितना है, 36,000 है, और इसका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना था, 64। अरे 64 मतलब तो आंसर। अरे अमाउंट तो बोल पहले, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का कितना, 80 का, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का सेकंड 2,50,000 इंटू 100 करो, कितना परसेंटेज आएगा, 64% आ रहा है। अरे अपने सी का पूछा ना। हाँ सीधा 14.2 कितना था, 14 पॉइंट। ए यहाँ पे देखो, ये नहीं समझा, कोई बात नहीं बच्चा, मैं बता दे रहा हूँ। अपने को यहाँ तक सॉल्व करने के बाद ना परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड निकालना होता है, क्योंकि पूरा अमाउंट अभी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट है, तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, जब तक कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं होता ना, पूरे अमाउंट को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं ट्रांसफर कर सकते। मान लो मैं बिल्डिंग बना रहा हूँ, और मुझे इस साल में मेरा मान लो 10 फ्लोर का बिल्डिंग है, 8 फ्लोर बन गया है, और मुझे इसमें दिख रहा है कि मुझे 2 लाख का प्रॉफिट है। यदि मैं 2 लाख का प्रॉफिट उठा के सबको बांट दूंगा, कल को 2 फ्लोर जो बचा हुआ वो बनाने में बिल्डिंग ही गिर गया तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसा ना हो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पूरा अमाउंट नहीं, इसको इसलिए हम लोग प्रॉफिट नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, नोशनल प्रॉफिट। मतलब जब तक कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं होगा, हम लोग मान के चलते वो हमारा कंफर्म प्रॉफिट नहीं है, मान के चला हुआ प्रॉफिट है। तो मुझे पता चला मान के चले तो इतना इतना प्रॉफिट हुआ था, लेकिन पूरा अमाउंट हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं ट्रांसफर करेंगे। कितना ट्रांसफर करेंगे, रूल है, कल मैंने कंडीशन लिखा के दिया था। तो सबसे पहले अपने को चेक करना पड़ता है कितना परसेंटेज हमारा काम कंप्लीट हुआ है। जैसे फर्स्ट वाले कॉन्ट्रैक्ट में कितना परसेंट काम कंप्लीट हुआ है, 50%। दूसरे वाले कॉन्ट्रैक्ट में कितना है, 14%। तो रूल क्या बोलता है, 25% तक यदि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट रहेगा ना, तो कोई भी अमाउंट नहीं ट्रांसफर करने का। अप टू 25% तक कोई भी अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं ट्रांसफर करने का। मतलब आपने जो काम कंप्लीट किया वो 25% ही काम कंप्लीट हुआ है, तो कोई भी अमाउंट आप प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं ट्रांसफर करोगे। 25% से लेके 50% तक रहेगा तो 2/3 अमाउंट ट्रांसफर करने का, और उसके ऊपर रहेगा तो सॉरी 1/3 ट्रांसफर करने का। 25% से लेके 50% रहेगा तो जितना प्रॉफिट हुआ रहेगा उसका 1/3 अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, और 50% के ऊपर रहेगा 2/3 हम लोग ट्रांसफर करते हैं। हाँ 50 से 90 के बीच में रहेगा। तो यहाँ पर ये नील हो जाएगा, इसमें कोई भी अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाएगा। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पर नील आ जाएगा, क्योंकि इसका कॉन्ट्रैक्ट कितना 14% कंप्लीट है। तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नील जाएगा। पूरा का पूरा 3,000 रुपये जो रहेगा वो पूरा का पूरा हम लोग रिजर्व रख लेंगे। मतलब किसी को भी प्रॉफिट बांटेंगे नहीं, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। लेकिन जो दूसरा वाला कॉन्ट्रैक्ट है वो कितना हमारा कंप्लीट हुआ था, 50% कंप्लीट हुआ है। तो इसको 2/3 अमाउंट हम लोग क्या कर देंगे, इसका ट्रांसफर कर देंगे। तो अभी इसका कितना 50% कंप्लीट है, तो इसका हम लोग कितना ट्रांसफर कर देंगे, 2/3 अमाउंट ट्रांसफर करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या था, नोशनल प्रॉफिट लेंगे इंटू 2/3 लेंगे इंटू कैश रिसीव डिवाइड बाई वर्क सर्टिफाइड। ये फॉर्मूला मैंने कल लिख के दिया था। तो ये फॉर्मूले के हिसाब से कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करना है, देखो यहाँ पर नोशनल प्रॉफिट हमारा इसका सेकंड वाले कितना है, 36,000 है, इंटू 2/3। अभी चेक करो, देखो कैश रिसिप्ट सब में दिया क्या, कितना कैश रिसिप्ट किया हम लोगों ने,
सब में देखो कैश रिसिप्ट दिया था, सेवेंटी 75%। तो ये 75% किसका रहता है? जो काम कंप्लीट होता ना। अभी मान लो मेरा कोई काम कर रहा है तो मैं 75% किसका दूंगा? जितना मेरा काम कंप्लीट रहेगा उसको मैं बोलते हैं रिटेंशन मनी। मतलब यदि किसी का कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हो तो कभी भी ओनर आपको पूरा पैसा नहीं देता है। इसलिए नहीं देता कि आपको पूरा पैसा देगा, आप लेकर भाग गए तो काम ही नहीं करना है, दूसरे दिन जितना काम किया तो उतना पैसा मिल जाएगा। तो लोग कुछ अमाउंट को रिटेन करके रखते हैं। तो जैसे हमारा इसमें ये वाले कॉन्ट्रैक्ट में काम कितने का कंप्लीट हुआ था? 4 लाख का। इसका उसने 75% अमाउंट दिया, तो 75% कितना आ जाएगा 4 लाख का? 4 लाख का 75% 3 लाख आएगा। और वर्क कम कितना रहेगा? 4 लाख से जाएगा। अभी इसको क्या करने का? कैंसिल करने का। और इसको सॉल्व कर देखो 36 का कितना अमाउंट आएगा? $36,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 क्या? इंटू 3 इसका पूरा आएगा तो 18,000 आएगा पूरा सॉल्व करके। ये देखो 18,000 आ रहा है क्या आप लोग का सबका? ठीक है, तो 18,000 आएगा। इसका मतलब होता है 18,000 रुपये हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे। 36,000 दोनों साइड लिख देंगे और 36,000 में से 18,000 माइनस करेंगे तो बचा हुआ अमाउंट कहाँ पे चला जाएगा? रिजर्व में 18,000 चला जाएगा। इसको कॉपी कर लो, पहले नीचे वाला कॉपी कर लो फिर ऊपर का कॉपी करो। बोलने क्या नहीं समझा? बताता हूँ ना। समझा? वो तो बच्चा रूल है, तू कल नहीं आई थी, तुम अभी याद तुझसे कैसे गई? अभी रूल तो तुझे याद ही करना पड़ेगा ना। क्या है? 72। अरे 72 से आगे कुछ करना है। जल्दी से कॉपी करो बच्चे। देख जहां पर लॉस आ गया सम खत्म हो गया। क्या हुआ? अरे गदाय क्या है, डेबिट में डेबिट का अमाउंट ज्यादा है, क्रेडिट का अमाउंट कम है। तो बचपन से पढ़ते आ रहे, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में आता था लॉस होता था। तो 11वीं में पढ़ा रहेगा, 12वीं में पढ़ा रहेगा जिंदगी भर की। यदि डेबिट साइड का, डेबिट साइड क्या होता है? खर्चे होते हैं, खर्चे ज्यादा है, इनकम कम है, इस साइड डिफरेंस है तो मतलब लॉस है। अच्छा, ये कौन सी बताने की चीज होती है? तो सबको पता है। 15 में मुझे तो नहीं मालूम था, तुझे नहीं पता कुछ साइड का लॉस आएगा। बाकी जिसका प्रॉफिट आएगा आगे प्रोसेस करने का। बोलना बच्चा, क्या बताओ तुझे? नीचे वाले में तुझे देख परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड निकालने का। वो कैसे निकालने का? फॉर्मूला है वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100 करने का। यदि क्या देख क्या लिखा? वर्क सर्टिफाइड लिखा है ना। देख वर्क सर्टिफाइड इधर लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लिखा है ना, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी सब में लिखा है। लिखने का इंटू 100 करने का 50% आया। अभी 50% को कल मैंने एक कंडीशन लिखा के दिया था कि इतना अमाउंट रहेगा ना, इतना अमाउंट को हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना पड़ता है। वो कंडीशन याद कर लेना, उसके हिसाब से फॉर्मूले में पुट कर देना है बस। 50% रहता तो 2/3 अमाउंट हम लोग को ट्रांसफर करना पड़ता है। उसका फॉर्मूला नोशनल प्रॉफिट इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव डिवाइड बाई वर्क सर्टिफाइड। कैश रिसीव के अमाउंट सब में दिया रहेगा। जैसे आप दिया कि 75% ऑफ वर्क सर्टिफाइड का। इसमें कोई ज्वाइन है कि नहीं है? जल्दी से कॉपी करो फिर नेक्स्ट सम सॉल्व करते हैं हम लोग।